ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदा गुरु पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजू। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। शंकर जी का क्या स्वरूप है? कौन है शंकर? हिमाचल के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। पिछले जन्म में थी सती, पिछले जन्म में सती थी, फिर पार्वती हुई। पार्वती जी ने सपना देखा कि दो ब्राह्मण ने आके उनको बताया कि जाओ तपस्या करो। सपने को नारद जी को बताया, उनके गुरु थे नारद जी, कि तपस्या करना है। नारद जी ने कहा, नारद जी ने उनका हाथ देखा, ये तपस्या करेगी और इसके भाग्य में जो वर लिखा है, अगुन अगेह मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। अस स्वामी इनको मिले परि हस्त सरे। तो पार्वती जी गई तपस्या करने के लिए। नारद जी ने कहा कि कोई बुरी बात नहीं है, लिखा है भाग्य में बिना घर द्वार का, इसके किस्मत में लिखा है वर। लेकिन मैंने एक जुगाड़ सोची है कि अगर इसका विवाह शंकर जी से हो जाता है तो दोषम गुण सम कह सब कोई, और जो विवाह शंकर सम हो। तो बोले शंकर जी से विवाह कैसे होगा? बोले उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। और उनके सपने में भी आ गया कि जाओ तपस्या करो। तो तपस्या करने के लिए चल दी पार्वती जी। पार्वती ने तपस्या किया भगवान शिव को लक्ष्य बना के कि हमें उनसे अपना संबंध जोड़ना है। तपस्या करने लगी। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। इतनी तपस्या की। फिर बील पात में परे सुखाई, और 3 सहस्र सम्मत सोई खाई। पुनि पर हरियो सुखाने उपरना, उमय नाम तो भयो अपरना। ये तपस्या उन्होंने की। कछु दिन भोजन बार बतासा, हवा पी के रही। और किए कठिन कछु दिन उपवासा, कुछ दिन उपवास किए। फिर कुछ दिन बीलपत्र गिरे, सूख सूख के उसको खाया। पुनि पर हरियो सुखाने उपरना, उमय नाम तो भयो अपरना। फिर सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया, उनका नाम हो गया अपरना। इसके बाद फिर शंकर जी ने कहा सप्त ऋषियों से कि जरा जाके देखो, हमको ही चाहती है कि और किसी को चाहती है। सप्त ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि ने कहा, पार्वती को देखा तो कैसी थी? ऋषि ने गौर देखी ता कैसी, और मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, जैसे तपस्या की मूर्ति हो। ऋषियों ने देखा उसको, पार्वती को, एकदम पत्थर की मूर्ति की तरह, इतना कठोर तप में लगी। किसी तरह जगाया ध्यान से, और सप्त ऋषियों ने पूछा कि का अपराधो का तुम चाहो, हम सम मरम वचन किन कहो। क्या चाहती हो? इतना तपस्या किसके लिए? तो उन्होंने बताया कि नारद जी ने कहा है शंकर जी के लिए तपस्या करो। सप्त ऋषियों ने कहा कि शंकर जी, उनको घर द्वार कुछ है ही नहीं, रहने का शऊर नहीं है, बैल पे बैठते हैं। बोले अवगुणों की भवन है शंकर, और हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर ढूंढा है। अवगुण रहित सकल गुण राशि, और श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। भगवान विष्णु वैकुंठ के निवासी हैं, कोई अवगुण नहीं है, केवल सद्गुण ही सद्गुण। वो हमने आपको तलाशा है, शंकर जी को छोड़ो, इनके लिए क्यों तपस्या कर रही है?
तो सप्त ऋषियों की बात सुनी पार्वती ने और कहा कि नारद वचन न मैं पुरे रहूं और बसे भवन उजरे नहीं डरूं। नारद जी ने कहा है गुरु के वचन प्रतिदिन जाई और सपने सुगमन सुख सिप्त आई। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, प्रीति नहीं है, उनको सपने में भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। तो बोले नारद जी ने वो तुम्हारे गुरु हैं? बोले हाँ, उन्होंने ही कहा है तपस्या करो। बोले नारद जी के कहने से तो किसी का घर नहीं बसा। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। हिरण्यकश्यप के लड़के को साधु बना दिया, प्रहलाद को। चित्रकेतु के लड़के थे, उनको भी साधु बना दिया। और दक्ष सुतई उपदेश में जाई, तिन पुण्य भवन न देखा आई। दक्ष के पुत्रों को साधु बना दिया। 100 पुत्र थे दक्ष के, सबको जंगल का रास्ता पकड़ा दिया। बोले उनके कहने से तुम्हारा घर कभी नहीं बसने वाला। तो पार्वती ने कहा कि भवन बसे, हमारा घर बसे चाहे उजड़े, अब मैं जन्म संभे तारा और को गुण दूषण करे विचार। अब तो मैंने शंकर जी की अपना ये जिंदगी, ये जीवन शिव के लिए हार दिया। और यही जीवन नहीं, बोले मुनि जन्म कोट शत रगड़ हमारी, 100 करोड़ जन्म लग जाए, बरे संबुनत रहे कुंवारी। यह प्रेम परीक्षा ली है सप्तऋषि कि भगवान के प्रति कितना प्रेम है। एकदम चलायमान नहीं हुई, सप्तऋषि चले गए। एक बार शंकर जी के पास उधर घटना घट गई। कामदेव को लगा कि जब शंकर जी समाधि से नहीं जगेंगे तो पार्वती से विवाह नहीं होगा, तो तारक असुर ने उपद्रव करके हम सबको परेशान कर रखा है और उसको मारने वाला लड़का पार्वती जी और शंकर जी से ही पैदा होगा। यदि नहीं विवाह होगा तो होने वाला नहीं है, तो इनकी समाधि चलायमान करो, इनकी समाधि से शंकर जी को जगाओ। तो कामदेव को भेज दिए पूरी सेना के साथ। कामदेव जब देखा कि सब कुछ कर लिया, भगवान शंकर की समाधि नहीं चली, तब कामदेव ने अपना धनुष और बाण निकाला। फूलों का धनुष रहता है कामदेव के पास। तो जैसे ही अनुसंधान किया, शंकर जी को फूलों का बाण लगा। तो जैसे ही शंकर जी जगे समाधि से, तब शिव तीसर नयन उगारा और चितवत काम वयोजर छरा, जला दिए कामदेव को। अब तो सप्त ऋषि जब देखे कि कामदेव को ही जला दिए, तो जाकर के माता पार्वती से बोले कि तुम व्यर्थ तपस्या कर रही हो, उन्होंने तो काम को भस्म कर दिया। तो पार्वती ने कहा तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लगे शंभु रहे स्वीकारा। आपकी समझ में ऐसा है मुनियों कि काम को अभी शंकर ने जलाया है, वो अभी तक उनके अंदर ये विकार था। और हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। हमारे हिसाब से तो शिव सदा जोगी है, अजन्मे है, अवध्य है, अकाम है, अभोगी है। ये गुण उनके अंदर सदा से है, ऐसी बात नहीं है। हिमालय के सन्मुख अग्नि नहीं जा सकती, बुझ जाएगी। ऐसे ही शंकर जी के सामने कामदेव नहीं जा सकता, भस्म हो जाएगा। और ऐसा जान के ही हम तपस्या कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं तपस्या कर रहे हैं कि उनके साथ हमारा संबंध होगा तो लड़का बच्चा होंगे, इसके लिए नहीं। बस सप्तऋषि चले गए। फिर पार्वती ने तपस्या जारी रखी। फिर भगवान ने आकाशवाणी दी। आकाशवाणी क्या दी? असतप काउन कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बहुत से मुनि और ज्ञानी हुए, तुम्हारे जैसा तप किसी ने नहीं किया। परिहर दूसरा कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। अब तपस्या बंद करो, भगवान त्रिपुरारी मिलेंगे। उधर त्रिपुरारी जी को भगवान राम ने यह आदेश दिया कि जाए विवाह शैलजे, विवाह करो पार्वती जी से, ये हमें मांगने पर दो। भगवान शंकर को भगवान राम ने आदेश दिया कि जाओ पार्वती का वरण करो। शंकर जी ने कहा श्रीधर आयुष करी तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा, आपके आज्ञा का पालन होगा।
फिर शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ। फिर तारकासुर को मारने के लिए तब जन्मे खटबदन को मारा। खटबदन मतलब कार्तिकेय का जन्म हुआ। फिर तारकासुर का जन्म हुआ, तारकासुर का वध किया। तो ये कहानी है शंकर पार्वती की। इन्हीं की जो रात्रि होती है उसको शिवरात्रि कहा गया। शंकर और पार्वती की मिलन की रात्रि को क्या कहा गया? शिवरात्रि। लेकिन हमको ये तो बताना ही है, साथ साथ ये बताना है कि शंकर कौन है, शिव क्या है। तो वास्तव में शिव क्या है? आदि योगी है। संसार में योग तो अनादि है, लेकिन मनुष्यों के लिए सुलभ कराया भगवान शिव ने। तो भगवान शिव प्रथम गुरु है। फिर जितने गुरु हुए उन सबको शंकर कहा गया। वो एक पद हो गया। जैसे शंकराचार्य एक पद नहीं है, अभी जो है उनको भी कहा जाता है शंकराचार्य। मूल तो 1200 वर्ष पहले हुए थे आदि शंकराचार्य, लेकिन सबका नाम वही पड़ गया। तो पहले ऋषियों का ऐसा ही होता था। जैसे वशिष्ठ हो गए ना, तो वशिष्ठ के शिष्य वशिष्ठ, फिर उनके पुत्र हुए तो पुत्र वशिष्ठ, ये एक पद हो गया। तो उसी पद के आधार पर जो है गोत्र बने आप लोगों के सबके। इस तरह से भगवान जो है आदि योगेश्वर है, भगवान शिव। भागवत में कथा आती है कि शिव पहले सबके रूप में थे, लाश थे, और माता पार्वती ने उनको हिलाया डुलाया, हिला डुला करके उनमें जान फूंकी। उसके बाद शिव सचेत हुए और फिर उनको भजन में बैठाया, ध्यान में बैठाया। लेकिन शिव जी ध्यान में बैठते थे तो क्या है, बैठे बैठे चले जाते थे मृत्युलोक में, और मृत्युलोक की स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगते थे। पार्वती जी ध्यान में देखती थी कि शंकर जी तो बैठे हैं, शरीर बैठा है लेकिन शरीर के अंदर नहीं, चले गए मृत्युलोक में, और मृत्युलोक की विभूतियों के साथ क्रीड़ा करते थे। पार्वती जी जाती, फिर जहां वो क्रीड़ा कर रहे वहां जाके तलवार से सबको काट के गिराती, जो मृत्युलोक की स्त्रियां थी, और फिर शंकर जी को पकड़ के और फिर ला के ध्यान में बैठाती। इस तरह से सब थे, और सबसे जो शंकर जी थे शिव तत्व में स्थित हो गए, शिव तत्व में स्थित हुए। ये कहानी है भागवत की, सबसे शिव तक की यात्रा भगवान शिव की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रामचरितमानस में आप देखेंगे जब रावण और अंगद का संवाद होता है। अंगद जाते हैं रावण की सभा में, और रावण और अंगद जी का संवाद होता है, और उसमें जो है अंगद जी रावण को कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू रावण मुर्दा है, तू जिंदा है ये नहीं, तू कौन है? मुर्दा है। और मुर्दा कौन कौन है रावण की तरह? तो कहते हैं कौल कामवश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोगवश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अग खानी, और जीवत सब सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जीवित तो हैं लेकिन सबके समान है। कौन कौन? कौल, कौल माने वाम मार्गी, जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं आजकल, भगवान को ही गाली देते हैं। ये जिंदा लाश है सब। कामवश, जो हमेशा कामनाओं के वश में रहता है, वासनाओं के वश में रहता है, वो भी मुर्दा है, वो जिंदा नहीं है। कृपिन विमूढ़ा, कृपिन मतलब बहुत कुछ है लेकिन देता नहीं है, दान देते नहीं बनता है बहुत कुछ, तो ये भी मुर्दे के समान है। विमूढ़ा, तो विमूढ़ा का मतलब संसार में गांव में 1-2 जन ऐसे होते हैं जिससे पूरा गांव काम लेता है। ए भैया आओ हमारा काम कर दो, हमारा मशीन चला दो, पानी दे दो। गांव में इक्का दुक्का ऐसे होते हैं, उस बेचारे को ये पता ही नहीं है कि मेरा घर है कि दूसरे का है। ये है मूढ़, सब लोग उसको जोतते हैं, इसको विमूढ़ कहते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है अपना सब बताते रहते हैं और वो काम करता रहता है। तो कौल कामगस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जो अत्यंत दरिद्र है। रावण तू कौन है? अत्यंत दरिद्र। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन अंगद जी कहते हैं तू दरिद्र है। तो दरिद्रता का संबंध किससे? नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम
सुख कछु नहीं। तो वास्तव में धन क्या है और दरिद्रता क्या है? तो मीराबाई कहती हैं मैंने राम रतन धन पायो। ये जो नाम है, नाम का जप, यही सबसे बड़ा धन है। खर्चा नहीं कोई चोर न लूटा, दिन दिन बढ़त सवार। ये रोज बढ़ता जाता है, इसको कोई छीन नहीं सकता। तो कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जाके, नाम रतन धन हो। अगर नाम जपता है तो वही धनी है। तो रावण को दरिद्र कहा, सोने की लंका थी, कोई कमी नहीं थी। और दूसरा, दरिद्रता का मतलब होता है हमारी चित्तवृत्ति का दर दर भटकना। यानी सब कुछ है लेकिन फिर भी आदमी का मन भटक रहा है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो दर दर भटकने वाली वृत्ति जिसके पास है, वो चाहे करोड़पति है, वो दरिद्र ही है। और गरीब आदमी शांत रहता है, भजन करता है, तो वो बहुत बड़ा अमीर है, क्योंकि नाम जप वाला धन उसके पास है। तो इसलिए रावण को दरिद्र कहा और कहा तुम सबके समान है। अजसी, जिसका जस खत्म हो गया, वो भी मुर्दे के समान। अति बूढ़ा, अत्यंत बुजुर्ग, खटिया में पड़ा हुआ है, अब तब लगा हुआ है, वो भी मुर्दा ही है। तो ये सब सबके समान है। आप विचार कीजिए कौन सा व्यक्ति है जिसमें इनमें से कोई दुर्गुण नहीं है। सबके अंदर कोई न कोई है, कोई न कोई दुर्गुण हर व्यक्ति के अंदर है। समझो दो चार को छोड़ के सभी दुर्गुण रहते हैं। तो इसलिए इस मनुष्य को क्या कहा गया? मुर्दा। संतो ये मुर्दों का गांव, कबीर कहता है संतो ये मुर्दों का देश है, मुर्दों का गांव है। जहां पे आप बैठे हो, हजारों लोग इसमें अग्नि संस्कार हो चुका है सृष्टि के आरंभ से। कोई भी जगह सुई की नोक बराबर खाली नहीं है। जो पैदा होते हैं वो यहीं मरते हैं, यहीं गड़ते हैं या यहीं जलते हैं, क्या होता है? तो इसलिए ये मुर्दों का गांव है। जो जिंदे हैं वो भी, उनकी दिशा भी उधर शमशान की तरफ है। तो भगवान शिव का ये बताया कि वो सबके रूप में थे। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है वही शिव है, लेकिन आत्मा प्रसुप्त है। आत्मा प्रसुप्त पड़ी हुई है, अचेत पड़ी हुई है, जागृत नहीं है, इसलिए सबके रूप में है। इसको जागृत कौन करता है? तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होने में जाना। ये प्रसुप्त परमात्मा है जो हमारे अंदर सबके रूप में है, शिव। इसको जागृत कौन करेगा? प्रेममयी प्रवृत्ति। भगवान के प्रति, उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति, उस आत्मा के प्रति जब प्रेम हो जाएगा, तब प्रेममयी वृत्ति जो है उसको प्रकट करती है, जागृत करती है। इसलिए पार्वती ने शंकर जी को जगाया, हिलाया डुलाया और भजन में बैठाया। इतना काम किया। वो सब थे, नाच थे, लेकिन ये शिव को शिव बनाने में किसका योगदान है? माता पार्वती। पार्वती नहीं होती तो शंकर जी सब बन के पड़े रहते। सब लोग शंकर हो, कोई शंकर जी थे कहीं कैलाश पे, ऐसी बात नहीं। हर व्यक्ति तो जागृत हो गई आत्मा। फिर उसके बाद क्या होता है? भजन करने लगता है व्यक्ति। तो जब भजन करता है व्यक्ति तो क्या होता है कि नाम जप रहा है, ध्यान कर रहा है, और धीरे धीरे मन चला जाता है मृत्यु लोक की कल्पना करने लगता है। ये काम कर ले, ये हो जाए, वो हो जाए। यही है मृत्यु लोक की स्त्रियों के साथ पीड़ा। अब बैठते हैं भजन में, नाम जप में, मन उड़ के चला जाता है बाहर। ये बाहर चला गया, इसको कौन खींच के लाएगा? आपकी लगन। अगर आपकी लगन है भगवान में, वही प्रेम, प्रेम है परमात्मा के प्रति, तो 10 मिनट के अंदर अगर मन चला गया तो इधर गया, इधर खींच के ले आओगे। अगर प्रेम नहीं है तो घंटों विषयों का चिंतन चलेगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। एक आध घंटे बाद होश आएगा कि मन तो कहीं और है, हम बैठे हैं भजन में। लेकिन प्रेममयी प्रवृत्ति है, इष्टोन्मुखी वृत्ति है, लगन है अगर भगवान की प्राप्ति की, तो जैसे ही मन भागा वैसे ही खींच के ले आएगी और बैठा देगी भजन में। और इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है अनेक जन्म संसिद्धि। ऐसे ही अभ्यास चलता है। प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती इस शंकर को अभ्यास कराती है और फिर वो शिव ध्यानस्थ हो गए। शिव जो है शिव तत्व में स्थित हो गए। ये भागवत की इस कहानी का मतलब है। ये कहानी भागवत की थी। इसके बाद फिर क्या होता है शंकर जी के विषय में और कई बातें आती हैं। शंकर जी कहाँ रहते हैं?
शमशान में रहते हैं। शंकर जी शमशान में रहते हैं। तो शमशान जो बाहर मुर्दा जलाए जाते हैं उसमें नहीं रहते, उसमें काय के लिए रहेंगे। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संस्कारों की भीड़ लगी है। एक एक संस्कार, एक एक शरीर है, एक एक विचार क्या है, एक एक शरीर है। और ये मुर्दा है, जन्म लेना है और मरना है। तो शमशान किसको करना पड़ेगा? हमको अपने हृदय को करना पड़ेगा। नाम जपते जपते जब शुभ और अशुभ संस्कार खत्म हो गए तो हृदय शमशान हो गया। जन्म मृत्यु के कारण समाप्त हो गए शरीर के जीते जी, तो मनुष्य का हृदय क्या हो जाता है? शमशान। फिर उसमें कौन आके बैठ जाता है? शिव तत्व। उसमें शंकर जी विराजमान होते हैं। तो हमारा हृदय शमशान हो गया तो शिव का निवास होता है। इसी तरह से और कई प्रकार की बातें आई भगवान शंकर के विषय में। रामचरितमानस में आता है कि शंकर कौन है, तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम। इसके पहले आता है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणम, या ज्ञान बिना न पश्चंती श्रद्धा स्वांत स्तम ईश्वरम। इनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण के ईश्वर को नहीं जान पाते। तो श्रद्धा और विश्वास अर्थात हमारे जो हृदय का ईश्वर है उसमें जब हमारी श्रद्धा होगी तो वो पार्वती, उसी को प्रेम कहा गया। और विश्वास हो गया तो वो शंकर, परमात्मा के प्रति विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास कहाँ करना है? अपने ही हृदय स्थित ईश्वर में। श्रद्धा विश्वास के होते ही वो जागृत हो जाता है। फिर कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। शंकर कौन है? तो कहते हैं सदगुरु, जिनको परम सत्य परमात्मा का बोध हो गया है। वो ऐसे महापुरुष क्या है? वो शंकर है। और उनकी विशेषता बताते हैं कि यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। इनके आश्रित होने से हमारा जो टेढ़ा मन है, चंद्रमा मन को कहा गया। हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है। तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए शंकर स्वरूप, उनके प्रति समर्पित हो जाएगा तो सीधा हो जाता है। जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ऐसे अनेक लोग जिनका मन टेढ़ा था महापुरुष के प्रति समर्पित हुए, बंधनी हो गए। तो ये शंकर जी की विशेषता बताई और उनका स्वरूप बताया। फिर गीता में आता है कि उपद्रष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति चाप्यक्तो देहे अस्मिन् पुरुषोत्तर। यह परमात्मा सबके अंदर कैसा है? दृष्टा के रूप में। दृष्टा मतलब ऐसे लाइट जल रही है, चाहे तुम राम कथा सुनो, चाहे उपन्यास पढ़ो, लाइट से कोई मतलब नहीं है, वो उसका काम है प्रकाश देना। ऐसे सबके हृदय में परमात्मा कैसा है? दृष्टा के रूप में। लेकिन ये दृष्टा परमात्मा का क्रम कब बदलता है, कब हनुमंता होता है? फिर वही पुराना कोई सदगुरु मिल गया पूर्व, जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है, जो शंकर स्वरूप है, वो मिल गया तो उसके बाद जो है इसका क्रम बदल जाता है दृष्टा का। सदगुरु पूर्ण शिव होता है, शिव तत्व में स्थित होता है। और हर एक व्यक्ति क्या है? रामायण में आया है कि सुकृत समुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। एक तो पुण्य और पाप से परे शिव होता है और एक सुकृत संभ। ये सुकृत संभ कौन होता है? वास्तव में आज आप भजन में लगे हो, पुण्यात्मा हो, भगवान की प्राप्ति के लिए। आज का जो सुकृत संभ है कल जाकर के पुण्य और पाप से परे होगा। तो सुकृत संभ मतलब साधक, पुण्यात्मा। उसके शरीर में जो निर्मल विभूति पाई जाती है वो सदगुरु की देन है। जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं पहले से, उनके चरणों का ध्यान करके आज का पुण्यात्मा शंकर भविष्य में आने वाला शिव तत्व स्थित महात्मा बनेगा। वो बन चुका है गुरु और ये शिष्य बनेगा। तो गुरु के गुरुत्व को धारण करने वाला जो शिष्य है वो सुकृति समूह है। ये सुकृति समूह की व्यवस्था, पुण्यात्मा शंकर की व्यवस्था प्रत्येक जीव के अंदर है। प्रत्येक जीव सदगुरु के प्रति समर्पित हो सकता है और सुकृत समूह बन सकता है। जैसे जैसे ध्यान करता जाएगा वैसे वैसे वो भगवान की ईश्वरीय विभूति से ओतप्रोत होता जाएगा। तो सुकृत समूह के अंदर विभूति कहाँ से आती है?
जो पूर्व में जो उसके सामने सदगुरु है शंकर स्वरूप, उसका ध्यान करता जाता है चरणों का, उसके शरीर में उसके मन में विभूति उतरती जाती है। तो इसलिए ये सुकृति शंभु है। और यही सुकृति शंभु जब महापुरुष के प्रति समर्पित होता है तो किस तरह से वो विभूति उतरती है, उसी बात को इस श्लोक में बताया कि पहले परमात्मा उपदृष्टा है, सबके हृदय में कोई अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं, न करता है न धरता है, सुनसान एकदम सन्नाटा। लेकिन जब सदगुरु के प्रति समर्पित हो गया कोई शंकर स्वरूप, श्रद्धा स्थिर हो गई, चरणों का ध्यान करने लग गया, तो फिर वो क्या करता है, वो परमात्मा अनुमति देता है, वो बोलने लगता है उस महापुरुष के ध्यान से। कैसे बोलने लगता है? श्री गुरुपद नख मणगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जैसे ही चरणों का ध्यान करेगा त्रिकालज्ञता गीता की जागृति हो जाती है, भगवान बताने लगते हैं। जब भगवान बताने लग गए तो इसको अनुमंता कहा गया। इसी को कहा गया गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना। कौन सी सृष्टि? ईश्वरीय गुणों की सृष्टि। तो भगवान अनुमति देने लगते हैं, योग विधि की जागृति कर देते हैं। तो ये क्या है? ब्रह्मा का स्तर है। अनुमंता कहा गया गीता में, उसी को ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्म विद्या से संयुक्त हो गई है बुद्धि, ब्रह्म से संयुक्त। अनुमति के अनुसार चलने लग गया, भगवान की बात के अनुसार, आज्ञा के अनुसार चलने लगा। जैसे जैसे अनुमति मिल रही है भगवान की, वैसे वैसे नाम जपने लग गया, ध्यान करने लग गया, संसार की परिस्थितियों से बचने लग गया। भगवान कहते हैं इधर मत जाओ, तो उससे बच गया। भगवान कहते हैं ये मत खाओ, फिर पालन कर लिया। जब सुलाते हैं तब सो रहा है, जब जगाते हैं तब जग रहा है। इस तरह अनुमति के अनुसार चलने लगा साधक। तो वही साधक फिर उसके अंदर क्या हो जाता है? भरता हो जाता है। पहले ब्रह्मा क्या है? अनुमंता, और अनुमंता से आ गया भरता, भरण पोषण करने लगता है। तो विष्णु का स्तर, भरण पोषण कौन करता है? विष्णु। अब ये विष्णु के स्तर में क्या होता है भरता में, कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, अपने मन का नहीं हो सकता। जैसे नारद जी विवाह करना चाहते थे लेकिन भगवान ने नहीं करने दिया, तो राम की न चाहे सोई हुई। जब विष्णु का स्तर होता है, भरता का स्तर होता है, तो भगवान उसके मन को अपने हाथ में ले लेते हैं, योगक्षेम करने लगते हैं। विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता, ये शरीर भी एक अणु है, इसमें भी वो विष्णु है। इस शरीर का योगक्षेम जिस विधि से भजन होगा, कल्याण होगा, वही भगवान इस शरीर से कराने लगते हैं, इसको देने लगते हैं। तो इसको कहते हैं भरता, भरण पोषण करना। अर्थात भजन के लिए जो आवश्यकता है उतनी रहनी, उतना खान पान, जगह, सब कुछ भगवान निश्चित करते हैं। साधक का काम क्या है? आज्ञा पालन। जो आदेश मिला, समझ में आ गया, ऐसे ही भजन करो। यह विष्णु का स्तर है, ये विष्णु काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा वाले में भगवान बताते हैं, जबरदस्ती कराते नहीं। गलती करोगे तो तुम जानो, भगवान कुछ नहीं बोलेगा। अगर साधक विचलित हो गया तो हो गया, भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जैसे ही विष्णु का स्तर आता है तो उनका काम है पालन करना। वहां भगवान इंद्रियों और मन को अपने हाथ में बागडोर ले लेते हैं, रथ के रथी बन जाते हैं, संचालन करने लगते हैं शरीर को, मन को, सब चीज को। तो ये विष्णु का स्तर है, इसको कहते हैं भरता। भरण पोषण कर रहे हैं, अर्थात भजन करा रहे हैं भगवान। आत्मा की तृप्ति भजन से होती है, शरीर की तृप्ति दाल चावल रोटी से होती है। भरण पोषण भगवान करते हैं, योगक्षेम करते हैं, इसको योगक्षेम भी कहा गया। योग माने भगवान से मिलन, क्षेम माने उसकी कुशलता, जिसमें उसका हित है वो भगवान करते हैं। फिर भजन और आगे बढ़ता है तो भरता के बाद हो जाता है भोक्ता और महेश्वर। भगवान जो कुछ उससे यज्ञ दान तप नाम जप ध्यान बन पड़ता है, तपस्या काल में जितनी उसने तपस्या की उसको भगवान को अर्पित कर देता है। तपस्या और भजन परमात्मा का भोजन है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं भजन को, और बदले में महेश्वर की स्थिति प्रदान करते हैं। एक तो परमात्मा महेश्वर है, महान ईश्वर है, और बदले में जो भजन कर रहा है उसको महेश की स्थिति प्रदान कर देते हैं। महेश कहो, शंकर कहो, महेश्वर कहो, महान ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अभी कहीं प्रकृति है तब उसका मालिक है। भगवान क्या है? भग माने प्रकृति और बान माने संचालक।
प्रकृति है तभी तो उसका संचालन कर रहा है। इससे भी उन्नत अवस्था में परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुष पर, जब इससे भी लगाव नहीं रह जाता, भगवान की प्राप्ति हो गई, उस भगवत्ता से भी प्रयोजन नहीं रह जाता, उससे भी कोई मतलब नहीं रह जाता, तब जाके वही व्यक्ति, वही जीवात्मा परमात्मा होता है। जो सामान्य व्यक्ति है वही इस अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये शंकर जी का स्वरूप है। ये शंकर जी बाहर समाज में हम देखते हैं कि ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग कहां से आए? जिन जिन महात्माओं ने तपस्या की, भगवान की प्राप्ति की, शिव तत्व की प्राप्ति की, तो महात्मा घर घर जाके नहीं बता सकते। जिस जगह पे वो रहते थे वहां पे एक शंकर जी की पिंडी गाड़ दी, पत्थर गाड़ दिया, हो गया ज्योतिर्लिंग। ये किस लिए गाड़ दिया? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि वो परमात्मा क्या है? ज्योति सामपि तज्ज्योति तमस्य परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विश्रुतम। वो परमात्मा, वो ब्रह्म ज्योतियों का भी परम ज्योति है और सबके हृदय में उसका निवास है। लेकिन तपस्या करके जिसने जाना वो इस बात को जानता है कि वो ज्योतिर्मय है। जनता क्या जाने? जनता को तो दाल रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं है, उसे क्या पता ज्योतिर्मय क्या है। तो उन महात्माओं ने जब शरीर छूटा तो उनके नाम पे एक पत्थर गाड़ दिया। तो उसका मतलब था कि परमात्मा एक है, एक से दो नहीं होता। और किस तरह का है? ज्योति स्वरूप है, अर्थात सहज प्रकाश स्वरूप है। जैसे दिए की दो ज्योति जलती है, अब तो लाइट आ गई ना, दिए की ज्योति जलती है, सीधा ऊपर की तरफ लो जाती है। इसी तरह परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप है। जब कोई भजन करता है तो मन और इंद्रियां और शरीर ऊपर की तरफ प्रवाहित हो जाता है। हम संयम करते जाते हैं तो किधर जाता है हमारा मन? भजन में लगता जाता है, योग में समाहित होता जाता है, यानी परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होकर के ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। तो ये मन और इंद्रियां जब परमात्मा में प्रवाहित हो गए, इसको ज्योति कहा जाता है। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा गया। परमात्मा, लिंग का मतलब चिन्ह होता है। जिसके अंदर स्त्रियों के चिन्ह पाए जाते हैं वो स्त्री है, पुरुष के पाए जाते हैं पुरुष, और नपुंसक के पाए जाते हैं नपुंसक। ऐसे ही ज्योतिर्लिंग, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसको क्या कहा? ज्योतिर्लिंग कहा। किसी इंद्री का फोटो नहीं है, ये तो बाद वालों ने पाखंड फैला दिया। इसकी कौन पूजा करेगा? ये ज्योति स्वरूप परमात्मा है जो आपके हृदय में है, ज्ञान स्वरूप। तो इसलिए जगह जगह पे ये जो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, वो जनता को ये बोध कराने के लिए हुई कि परमात्मा ज्योतिर्मय है, तुम्हारे हृदय में रहता है, उस हृदय के ईश्वर की शरण जाओ। सिर्फ इतनी बात बताने के लिए शिवलिंगों की स्थापना हुई। अब लोग उसको भूल गए और तरह तरह की पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो ये ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है। अब आते हैं शंकर पार्वती की कहानी, जो शिवरात्रि मनाई जाती है। तो पार्वती जी ने तपस्या किया और भगवान को प्राप्त किया। पार्वती क्या है और शिव क्या है? शिव के बारे में बताया गया कि अजय अनवद्य अकाम अभोगी। ये जो शिव तत्व है या सदगुरु है, जिसने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव कहते हैं। जिस महात्मा ने उसको प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं शिव तत्वनिष्ठम। क्या पूजनीयम? शिव तत्वनिष्ठम। तो जो महापुरुष है वो शिव के लक्षण उसमें होते हैं, इसलिए वो भी पूजनीय है। तो पार्वती कौन है? हमारा जो शरीर है, शरीर भजन नहीं करता है, इसके अंदर लगन जागृत होती है, स्टोनमुखी प्रवृत्ति। तो शरीर के बारे में बताया कि ये जो शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जे पर लोक समाया। इस साधन का धाम है, इसमें भगवान ने दाल, साधन माने दाल रोटी जुटाने की व्यवस्था नहीं। जिस विधि से भगवान मिलते हैं वो विधि इसके अंदर पहले से सेट करके भगवान ने पैदा किया है। मनुष्य शरीर से ही आप भगवान को पा सकते हो, दूसरे किसी शरीर से नहीं। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो मनुष्य शरीरों में कौन मनुष्य पाता है? जिसके अंदर लगन जागृत हो गई, प्रेममयी प्रवृत्ति जागृत हो गई, उसी को पार्वती। तो जब प्रेममयी प्रवृत्ति जागृत हो गई तो उसका लक्ष्य क्या है? आज
अकाम अभोगी, भोगों से मुक्त होना। जो भजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो भोग करने के लिए, भोगों से मुक्त होने के लिए, अजन्मा होने के लिए तप कर रहा है, जन्म न लेना पड़े उस अवस्था की प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, अकाम होने के लिए तप कर रहा है। तो जो शंकर जी की विशेषता बताई, अज अनबद्ध अकाम अभोगी, ये प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति जो साधन कर रहा है, नाम जप रहा है, जिसके अंदर भी प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती है, उसका उद्देश्य है तो जन्म मृत्यु से मुक्त होना। तो वो शंकर एक अवस्था है, शिव एक अवस्था है, शिव एक तत्व है, उससे संबंध जोड़ना है तो आपको ये गुण लाने पड़ेंगे। अजन्मा होना पड़ेगा, अकाम होना पड़ेगा, अवध्य होना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या की जाती है। तो पार्वती ने तपस्या की, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, बारी माने जल होता है। तो जल क्या है? भक्ति रूपी जल, प्रेम रूपी जल। प्रेम के साथ भगवान के चिंतन में लग गए, ये जल का भोजन करना है। रोज समर्पण के साथ भक्ति करो, भजन करो, तो ये जल खाना है, न कि जल पी के कोई रहना होता है। किए कठिन कुछ दिन उपवासा, उपमाने आत्मा, उपदृष्टा जो मैंने अभी बताया, उसके समीप रहना, अर्थात भगवान जैसा जैसा आदेश दे रहे हैं उस आज्ञा पालन, उस दायरे में रहना, ये उपवास है। आत्मा के समीप, आत्मा त्रिकालज्ञ, तीनों कालों की जानकारी दे रहा है और तुम उसको समझो, उसी का पालन करो, तो इसका नाम उपवास है। तो उपवास में क्या होता है? विषयों का त्याग होता है, फल की इच्छा का त्याग होता है, इसलिए उपवास में फलाहार किया जाता है। फलाहार का मतलब इतना ही है कि फल की इच्छा मत करो, नाम जपो, ध्यान करो, तपस्या करो, लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ मत मांगो। यह है फल खाना, फलाहार करना। तो इसलिए किए कठिन कुछ दिन उपवासा, जब आत्मा के समीप निवास करेगा, आज्ञा पालन में रहेगा, तो विषयों का त्याग करना ही पड़ेगा, फल की इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। फिर बीलपात में परे सुखाई, 3 सहस्त्र सम्मत सोई खाई। बीलपत्र किसको कहते हैं? ये जो प्राकृतिक संस्कार है हमारे, सतरजतम, ये 3 पत्ते वाला बीलपत्र होता है, तीनों गुणों का प्रतीक है। तीनों गुणों के संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं। जैसे जैसे तपस्या करते जाएंगे, ये संस्कार सूखते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे। मैं परे सुखाई, सूख सूख के गिरते जाएंगे, तभी तो जन्म मृत्यु से मुक्त होगा। अगर संस्कार पड़े हैं तो शरीर का बीज है, एक संस्कार एक जीवाणु है, और सूख के गिर गया तो संस्कार कट गया। समझो पार्वती ने उसका भोजन कर लिया, यानी संस्कार कटना माने खा जाना, उसको समाप्त कर देना, एक ही बात है। तो बीलपात में परे सुखाई और 3 सहस्त्र सम्मत सोई खाई। तीनों गुणों की हजारों प्रवृत्तियां हैं। जब तक ये तपस्या चलती रहती है, तीनों गुणों के विचार आते रहते हैं। एक एक विचार, एक एक बीलपत्र है, उन सबको काटना है, सबको चढ़ाना है शंकर जी पे। यही मतलब है, चढ़ाने का मतलब त्याग दो। तीनों गुणों से निर्मित प्रकृति है, समूची का त्याग कर दो। वो किस रूप में? हमारे संस्कारों के रूप में। संस्कारों का त्याग करो चाहे काटो, एक ही बात है, यही ग्रहण करना है। तो जितने संस्कार समाप्त होते जाते हैं, आत्मा पुष्ट होती जाती है, बली होती जाती है, आत्म पावर बढ़ता जाता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति संस्कारों में क्षीण हो रही है। संस्कार कट गए, आत्मा की शक्ति पुनः आत्मा में प्रतिष्ठित होती है। तो इस तरह से यह बेलपत्र चढ़ाना उसी का प्रतीक है। बेलपत्र पत्ता चढ़ाने का मतलब ही नहीं है भगवान खुश होंगे। अपने संस्कारों को चढ़ाओ, अपने मन को चढ़ाओ, अपने आप को चढ़ाओ, यही प्रकृति का रूप है। सत रज तम, तीनों गुणों का प्रतीक है हमारा शरीर, हमारा मन। और मन में अनेक विचार हैं, वो विचार अनंत संस्कारों की वजह से हैं, और उन सबको काटो, यही पार्वती का बेलपत्र खाना है। और ये जब तक हजारों प्रवृत्तियां मन में है, तब तक तपस्या चलेगी। फिर बाद में पुण्य पर हरियो सुखाने उपरना, उपय नाम तो भयो अपरना। फिर सूखे पत्ते का भी त्याग कर दिया। जब प्रकृति पर विजय प्राप्त हो गई तो अपर्णा हो गई, प्रकृति से परे हो गई। इसके बाद आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? अस्तप काउन कीन भवानी, भय अनेक धीर मन ज्ञानी। इसी आकाशवाणी को कहा गया है भगवान की वाणी। भगवान बोलने लगते हैं कि अब तुम्हारा ये परिणाम निकल गया, अब तपस्या नहीं करना है, भगवान मिलेंगे। बस उधर आकाशवाणी हुई पार्वती को, उधर हुई शंकर जी को, दोनों को आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी हुई, उसके बाद सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, प्रेम परीक्षा। तो सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 भूमिकाएं: शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मानसा, सत्वापक्ष, संशक्ति और पदार्थ भावना। इन 7 भूमिकाओं में
बार बार साधक की परीक्षा होती है। जब तक वो तुर्यका में नहीं पहुंच जाता, समाधि में नहीं पहुंच जाता, तब तक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। वो बार बार कहते थे पार्वती को, विष्णु का वर्ण कर लो, शंकर को छोड़ो, लालच दे रहे थे ना। तो ये साधना में अनेक प्रकार के लोभ लालच आते हैं, सातों भूमिकाएं, जब तक साधक पार नहीं कर लेता। लेकिन किसी से चलायमान नहीं हुई तो अंत में शंकर जी से पार्वती जी का विवाह हो गया, अर्थात जो शिव तत्व था उसकी प्राप्ति हो गई। तो ये शिव अलग और पार्वती अलग, ऐसे अलग अलग दो आदमी नहीं थे। हमारे हृदय में जो सत्य है उसी को शिव कहते हैं। वो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए वो शिव तत्व है। उसी को परमात्मा कहा गया, सत्य चेतन घन आनंद राशि कहा गया। और उस परमात्मा से संबंध हमको जोड़ना है, अपने ही अंदर के परमात्मा से हमको संबंध स्थापित करना है। बाहर कोई परमात्मा नहीं है, स्थापित करने के लिए प्रेम चाहिए। वो परमात्मा प्रेम के बिना प्रकट नहीं होगा। तो प्रेममयी प्रवृत्ति क्या है? ये पार्वती है। पार्वती ने तपस्या किया, शिव तत्व की प्राप्ति कर ली, तो अर्धनारीश्वर जो शंकर है वो पार्वती, जो पार्वती है वो शंकर, दोनों एक हो गए। अर्थात नाम जपते जपते, ध्यान करते करते जब संपूर्ण प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है, प्रेम के साथ भजन करते करते संपूर्ण प्रकृति प्रेममयी प्रवृत्ति परमात्मा में साधक भक्त विलीन हो गया, जीव ईश्वर में खो गया, तो भगवान और भक्त दोनों एक हो जाते हैं। फिर भगवान भक्त जो है भगवान का ही रूप हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो गई, अर्धनारीश्वर। अब प्रकृति अलग से नहीं रह गई, पार्वती शिव हो गई और शिव पार्वती हो गई। अर्थात जब प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है तो इसको अर्धनारीश्वर कहा गया। आधी नारी आधा पुरुष, यानी प्रकृति पुरुष दोनों मिल गए, इसी को योग कहते हैं, प्रकृति का पुरुषत्व में विलीन हो जाना। इसलिए शिव कौन है? आदि योगी है। तो यह घटना तपस्या के साथ, प्रेम के साथ जब नाम जपते हैं, सदगुरु का ध्यान करते हैं, शंकर जी का, शिव तत्व स्थित महापुरुष का, तब ये प्रक्रिया चलते चलते ये तपस्या चलती है, कई जन्म तक चलती है। फिर जाके आकाशवाणी होती है, भगवान बताते हैं, और सब कुछ भगवान बताते हैं, सारा चीज। सपने से पार्वती की तपस्या शुरू हुई, सपने में भगवान ने बताया, 2 ब्राह्मण भेजे कि जाओ तपस्या करो। वहां से तपस्या शुरू हुई और कहाँ पहुंच गई, कैसा स्तर आ गया, भगवान आकाशवाणी दे रहे हैं, आकाश बोलने लग गया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? कुष्मांडा। 9 देवी में एक नाम क्या है पार्वती का? कुष्मांडा। ब्रह्मांड बोलने लगा, आकाश बोलने लगा। तो यह है पार्वती का तप। ये पार्वती का तपस्या माने प्रत्येक व्यक्ति पार्वती है और प्रत्येक व्यक्ति शिव है। ये दोनों आपके ही अंदर है। जब आप भजन करने लग रहे हो, नाम जप रहे हो, तो पार्वती, जिसके लिए नाम जप रहे हो वो शिव है। ये नाम जिसके लिए जपा जा रहा है वो शिव तत्व है। जो जपने वाली वृत्ति है वो पार्वती है, वो प्रकृति है, प्रेममयी प्रवृत्ति है। और जिस तत्व के लिए जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो, मिल गया तो वही सत्य है, वही शिव है। तो ये हमारे ही अंदर है, और जब मिल गया तो संबंध स्थापित हो गया। फिर कौन जन्मा? षट बदन कुमारा, विवेक वैराग्य समदम और तेज प्रज्ञा, ये 6 मुख हो जाते हैं। फिर जो पुत्र जन्म लेता है, महापुरुष का जो लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति के बाद, तो उसके अंदर कौन सा पुत्र होता है? षट बदन, विवेक वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा, ये 6 गुण विकसित हो जाते हैं। इन्हीं को 6 ऐश्वर्य कहा गया। इन्हीं 6 गुणों से संयुक्त होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। जो पूर्ण विवेकी है, विवेकी संत बसे जे देश, रिद्धि सिद्धता सेवा करिए धरदासी का भेष, ये विवेक की ये पहचान है। तो विवेक और वैराग्य, पर वैराग्य में स्थित हो गया, ये भी ईश्वर का गुण है। इंद्रियों का दमन, जितेंद्रियता आ गई, ये भी ईश्वर का गुण है। और मन का समन, मन समाधिस्थ है, ये भी ईश्वर का गुण है। और तेज, ईश्वरीय तेज का मिलना। और प्रज्ञा, भगवान की बात को ग्रहण करता है और वाणी व्यक्त करती है। इस तरह की बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। भगवान बोल रहा है, हमारी बुद्धि केवल कैच कर रही है, पकड़ रही है और वाणी व्यक्त कर रही है। इस तरह की बुद्धि को क्या कहते हैं? प्रज्ञा। ये 6 गुण आ गए, वो ईश्वर हो जाता है। तो इन 6 गुणों से संपन्न हो गया, तब जन्मे षट बदन कुमारा। जब सत्य से संयुक्त हो गए तभी इसका जन्म होता है। फिर इसका काम क्या है? तारक असुर समर्थ मार, तारकासुर। तारकासुर क्या था? काम क्रोध लोभ मद और मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, इनसे संयुक्त है,
इन्हीं का तर्क उठता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं। तो ये तारकासुर जैसे ही खडेश्वर विकसित हो गए तो खड विकार समाप्त हो जाते हैं। ये जन्म लिया, तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय ने जन्म लिया, अर्थात संपूर्ण कर्मों का त्याग। अब उस महापुरुष के लिए न कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि है। वो भजन करे, ध्यान करे तब वो कुछ नहीं, और न करे तब वो कुछ नहीं, लेकिन करते हैं किसके लिए? हमारे आपके लिए। हम लोग उनको देख के भजन करते हैं, उनको देख के सीखते हैं। इसलिए महापुरुष प्राप्ति के बाद भी वो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम जपते हैं दूसरों की शिक्षा के लिए। तो यह है उनकी रहनी। तो यह शंकर पार्वती का दृष्टांत है। इसके बाद रामचरितमानस में और कई बातें आती हैं। शंकर विमुख भगत जय मोरी और सो नार की मूड मत थोड़ी। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी से विमुख होकर के जो मेरी भक्ति चाहता है वो नारकी है, मूड है, उसको बुद्धि नहीं है। तो राम भक्त कर लक्षण एहू बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू। तो बिना छल के विश्व के जो नाथ हैं, विश्व में जो स्वामी हैं, महापुरुषों का एक नाम स्वामी है ना, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, मन को जीत लिया, तो स्वामी नाम रखा गया। सन्यासियों को कहा जाता है स्वामी, वो प्रतीकात्मक है। तो विश्व में जो स्वामी है, लेकिन ये विश्वनाथ पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसको आप आंखों से देख सकते हो, ऐसा स्वामी है। ऐसा नहीं है कि शंकर जी चले जाओ कैलाश और वहां अमरनाथ चले जाओ, वो वाले शंकर जी, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जो जीवित महात्मा है, शिव तत्व में स्थित है, वो वाले शंकर के पास जाओगे तब सब चीज जागृत होगी। तो इसलिए बिनु छल विश्वनाथ, उन महापुरुष के चरणों में आपका प्रेम होगा और भक्ति राम की जागृत हो जाएगी। अब यहाँ नई चीज आती है, राम कौन सा परमात्मा है? शंकर तो पहले से ही था। क्या दो हैं? दो नहीं है, एक ही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही अमम द्रोही शिवदास और सो नर करे कल्प भर घोर नरक में वास। ये तुलसीदास जी ने कह दिया। जो शंकर जी का तो प्रिय है और मेरा द्रोही है, और मेरा प्रिय है और शंकर जी का द्रोही है, उसको नरक में वास करना पड़ेगा, कल्प भर, एक जन्म लेना पड़ेगा। भगवत पथ में आरंभ का नाश नहीं है। आपने नाम जपना शुरू कर दिया तो भले ही जन्म लेना पड़े, भक्त बीज उलटे नहीं रहे संत को संत, वो नाश नहीं होगा। लेकिन अगर भ्रम हो गया आपको, ये गुरु है, ये भगवान है, अलग अलग कर दिए, तो फिर जन्म लोगे। तो शंकर कौन है? सदगुरु। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, जो कण कण में व्याप्त है। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? अष्टप्रभु हृदय अक्षत विकारी, सबके हृदय में इसका निवास है। उस हृदय के राम को, उस परमात्मा को जिसने विदित कर लिया, उसको हम शंकर कहते हैं। जो शरीर से है, जिसने परमात्मा को जान लिया, वो सदगुरु है, वही शंकर है। क्यों शंकर हुआ? क्यों महान हुआ? क्योंकि उसने परमात्मा को जाना। इसलिए शंकर जी के इष्ट कौन है? जो महेश मन मानस हंसा। वो जो शंकर जी के मन में कौन रहता है? राम रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। ध्यान किया, पार्वती को कथा सुनानी हुई तो श्री रघुनाथ रूप और आभा, भगवान का रूप हृदय में आ गया। तो जिस परमात्मा को प्राप्त करके शंकर शंकर हुए, उसी ब्रह्म का, उस परमात्मा का नाम राम है। क्योंकि राम की विशेषता बताते हैं, बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना काम, बिना पैर के सर्वत्र चल रहा है, बिना हाथ के सर्वत्र काम कर रहा है, बिना मुख के सर्वत्र स्वाद ले रहा है, बिना आंख के सबको एक साथ देख रहा है। अब फोटो खींचो, कैसे खींचोगे? यहाँ पे सब जगह है, खींचो फोटो। तो ये मूर्ति किसकी है? ये तो पत्थर कटों ने बनाई है, जयपुर वालों ने। ये भगवान ने नहीं बनाई है, ये तो लोगों ने बनाया है अपनी शक्ल में भगवान को। तो जो परमात्मा है वो अव्यक्त है, और ऐसी बात नहीं है कि वो जो सगुण होता है तो आदमी हो जाएगा, ये भी भ्रम है। तुलसीदास जी कहते हैं सगुण न जाने कोई। यही अव्यक्त परमात्मा जब शरीर का आधार लेके बताने लगता है, ये करो ये मत करो, जैसा मैंने बताया ना, हनुमंता भरता भोक्ता, ये कार्य करने लग जाए तो इसी को सगुण उपासना कहते हैं। निर्गुण तो निर्गुण है ही, सगुण भी देखने की चीज नहीं है, वो भी अव्यक्त है। परमात्मा हर परिस्थिति में निर्गुण ही है। सगुण कहने के लिए, सगुण आप हो, परमात्मा नहीं है। आप तीनों गुणों से निर्मित हो। आपके हृदय में परमात्मा है, उस परमात्मा को उतर के आपको पढ़ाना पड़ रहा है।
मार्गदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए उपासना सगुण कही गई। क्योंकि व्यक्ति सगुण है, गुणों सहित है, और परमात्मा निर्गुण है, तो उस सगुण को निर्गुण करने के लिए भगवान साधना बताते हैं। तो सगुण से हम किस में प्रवेश करते हैं? साधना करते करते हम भी गुणातीत हो जाते हैं। परमात्मा पहले से ही गुणातीत है, तो जानत तुम्हें हो जाए, दोनों मिलके एक हो गए। इसलिए उपासना भी सगुण से शुरू होती है, निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं है। और परमात्मा निर्गुण निराकार है, सगुण उपासना का नाम है। तो इसलिए भगवान जो है सदा निर्गुण है, और सगुण की क्या है? उपासना होती है। तो मूर्ति पूजा नहीं है सगुण उपासना, ये तो बाद वालों ने कर दिया सब। तुलसीदास जी ने कहीं मूर्ति पूजा को सगुण उपासना नहीं कहा। वो कहते हैं सगुण न जाने कोई, निर्गुण रूप तो बहुत सुलभ है, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, कह दो अपना हो गया निर्गुण। लेकिन सगुण जिसके अंदर भगवान जागृत होंगे, रात दिन पढ़ाएंगे, भजन कराएंगे, वही जान सकता है। सब नहीं जान सकते सगुण क्या है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सगुण कोई नहीं जानता। बिरला जो होता है जिसके अंदर भगवान प्रकट होके बताते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं, उसको भजन कराते हैं, कोई बिरला होता है, सब नहीं होते। तो सगुण मतलब भगवान इन तीनों गुणों के शरीर के साथ भगवान जागृत होके पढ़ाने लगे, इन गुणों से अतीत कराने लगे। हमारे शरीर का आधार लेके प्रकट होके हमें तीनों गुणों से अतीत कराए, क्योंकि वो तीनों गुणों से अतीत है, और जब तक हम नहीं होंगे तो मुक्त नहीं होंगे। तो जो तीनों गुणों से अतीत हो गया वो शिव हो गया, और तीनों गुणों से जिसने अतीत कराया प्रेरणा दे करके वही राम है। इसलिए राम भक्त का लक्षण है। राम भक्त का लक्षण क्या है? जिसने राम को पा लिया उसकी सेवा करना, उसकी पूजा करना, उसका ध्यान करना। ध्यान उसका करेगा तो उसके अंदर जो राम का प्रकाश है वो इसके अंदर जल जाएगा। इसलिए भक्ति गुरु की करेंगे, गुरु माने शंकर, शंकर माने गुरु, और जागृत भगवान हो जाएंगे, राम हो जाएंगे। अब इसमें क्या है? शंकर प्रिय मम द्रोही। बहुत से लोगों का क्या रहता है? हमारा तो गुरु ही सब कुछ है, हमें भगवान से मतलब नहीं है। हमारा भगवान और गुरु दोनों एक ही है। गुरु गुरु जपते हैं, भगवान को नहीं मानते। और दूसरे लोग कैसे होते हैं? मेरा तो परमात्मा ही गुरु है, गुरु बनाने की क्या जरूरत है, हमारा तो भगवान ही गुरु है। ये दोनों मूर्ख है, दोनों को भ्रमित हैं, दोनों को जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा और गुरु दो अलग अलग चीज नहीं है। जैसे ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ नीचे है, इसके पत्ते ऊपर है। अब वो कोई कहे कि पत्ता अलग है, ऊपर वाला पेड़, और नीचे वाला पेड़ अलग है, तो ये कैसे? ये बात सही है? ये तो गलत है। ऐसे ही शंकर और राम को अलग करते हैं ना, वो ऐसे ही सोचते हैं। तो जो निर्गुण है, अव्यक्त है, वो परमात्मा है हमारे हृदय में, सबके हृदय में दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जिसके द्वारा दिखता है वो गुरु बाहर है, जिसने देख लिया है वो गुरु बाहर बैठा हुआ है। हम उसको आंखों से देखेंगे, ध्यान करेंगे, तो जो नहीं दिखने वाला परमात्मा है वो हमसे बात करने लगेगा उसके ध्यान से। इसलिए विश्वनाथ पद नेऊ, इसलिए श्री गुरु पद नक मनगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। इसलिए गुरु का ध्यान करना है। तो कोई कहता है कि गुरु ही सब कुछ है, और भगवान भीतर से बता रहे हैं, जागृत हो गए मान ली जाए, और भगवान की बात नहीं सुन रहा है, और गुरु गुरु जप रहा है, भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, तो जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि गुरु का काम ही है तुम्हारे अंदर ईश्वर की जागृति, और जागृति इसलिए किए हैं कि तुम उसको समझो, पालन करो, और अवहेलना करोगे तो जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे ही क्या होता है? महापुरुष हैं, उनके प्रति समर्पित साधक है, और क्या है? उसको अहंकार हो गया, और भगवान बता रहे हो और कह रहे हैं तो गुरु महाराज जी की बात सही नहीं है, मुझे भगवान बताएंगे वैसे ही मैं चलूंगा, ऐसा हो जाता है। और गुरु जी से ही भगवान प्रकट हुए हैं, उन्हीं के ध्यान से भगवान प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, और कहता है गुरु से नहीं मतलब, भगवान अब तो बता रहे हैं ना, भगवान के हिसाब से चलेंगे। तो उसको भी झटका लगता है, क्योंकि सातम समोय मैं जग देखा, ऐसी अवस्था आ जाए कि परमात्मा ही दिखे। लेकिन फिर भी कहते हैं तुलसीदास जी कि मोते अधिक संत कर लेखा। जिस गुरु से के ध्यान से ये अवस्था आई है, भगवान ही भगवान दिख रहा है, उस गुरु से दुराव हो गया, दूरी हो गई, तो जो विरंच शंकर समोई बिन गुरु भवन तरे न कोई। वहां आकर के गुरु से दूरी हो गई तो उसको भी जन्म लेना पड़ेगा, भले ही भगवान के आदेश का पालन कर रहा है। गुरु से दुराव हो गया तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। और इधर गुरु के चक्कर में गुरु का ध्यान करने लग गया और भगवान जो बता रहे हैं उसको नहीं मान रहा है तो भी जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु और भगवान दोनों को मानना है, क्योंकि दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है। जिसको गुरु कहते हैं वही परमात्मा है,
जो बाहर दिखता है परमात्मा वो गुरु, और जो नहीं दिखता है वो गुरु भीतर वाला ईश्वर है। वो तो एक ही है, जैसे पेड़ का एक हिस्सा नीचे है एक ऊपर है, तो दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने तालमेल बिठाया कि शंकर प्रिय मम द्रोही। शंकर को तो प्रेम करता है, गुरु को तो मानता है, लेकिन भगवान को नहीं मानता, बोलता है गुरु ही सब कुछ, और भगवान को मानता है और सदगुरु की शरण में नहीं जाता। उसको भी जन्म, क्योंकि सदगुरु के बिना भगवान जगेगा ही नहीं, जन्म ही नहीं लेगा, प्रकट ही नहीं होगा। वो तो सदगुरु के ध्यान से प्रकट होता है। इसीलिए तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहा गया ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, सब कुछ गुरु ही है, लेकिन सब गुरु नहीं। जिसको भगवान ने प्रेरणा करके आपको बताया कि ये गुरु सदगुरु है, वही गुरु सदगुरु है। बाकी सब गुरु सदगुरु नहीं होते, नहीं तो हाट के गुरु बाट के चेला, दो नरक में ठेलम ठेला। ऐसे सब गुरु को सदगुरु नहीं कहा गया, जिसको भगवान पहचान कराए। तो इस तरह से ये बात भी तुलसीदास जी ने बताई। इसके बाद शंकर जी ने एक काम और किया था, कामदेव को भस्म किया, तीसरा नेत्र खुला उनका। तीसरा नेत्र क्या है? तो काम का मतलब होता है कामनाएं। जब साधक भजन कर रहा है, सदगुरु का ध्यान कर रहा है, सदगुरु ही शिव है, ध्यान कर रहा है, कामनाएं आती हैं, तो हमारे अंदर जब विवेक दृष्टि आ जाती है। विवेक दृष्टि क्या होती है? सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, और गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। पहला तो विवेक क्या है? संत हंस गुण गए पे। पहला विवेक है गुणों को ग्रहण करो और विकारों का त्याग करो। लेकिन इससे ऊपर वाला विवेक क्या है? गुण और दोष दोनों का त्याग कर दो। तो तीसरी दृष्टि जो होती है अनुभव से संयुक्त दृष्टि, यानी भगवान खुद बता रहे हैं उसको, और विवेक का मतलब भगवान की बात को समझ रहा है और आचरण कर रहा है। तो दिव्य दृष्टि होती है एक प्रकार की, तीसरा नेत्र। जब दिव्य दृष्टि का संचार हो गया तो काम भस्म हो जाता है, कामनाएं भस्म हो जाती है। विवेक से संयुक्त दृष्टि हो गई तो विवेकी संत बसे जे देश। विवेक जो है काम का नाश कर देता है। ये विवेक रामचरितमानस में कौन है? विवेक रूपी लक्ष्मण। लक्ष्मण ने किसका वध किया? मेघनाथ का। तो मेघनाथ कौन है? काम रूपी मेघनाथ। तो लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। ठीक इसी तरह से शंकर जी की तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि खुलते ही काम भस्म हो गया, कामनाएं समाप्त हो गई। तो ये तीसरी दृष्टि क्या है? भगवान से संयुक्त विवेक, सामान्य विवेक नहीं। जो मैंने कहा ना कि ईश्वरीय आदेशों को बुद्धि ग्रहण करती है और वाणी व्यक्त करती है, जिसको प्रज्ञा कहा गया, उसी को तीसरी दृष्टि कहा गया, उसी को तीसरा नेत्र कहा गया, जिसको प्रज्ञा कहा गया। भगवान के आदेशों को ग्रहण करना और उसके अनुरूप आचरण करना। तो भगवान ने बता दिया, आचरण हो गया, ध्यान और समाधि में कामनाएं भस्म हो गई। तो यह तीसरा नेत्र है। इसी प्रकार शंकर जी, त्रिशूल उनके हाथ में है, तो तीनों गुण सतरजतम तीनों गुण है। तीनों गुणों से उत्पन्न तीन प्रकार के दुख है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहू व्यापा। ये तीनों प्रकारों के दुखों से जो मुक्त है वो शिव है, और इन तीनों प्रकारों से दुखों से मुक्त है उसी का जो काया है वो काशी है। जो शिव तत्व में स्थित महात्मा है उसका जो शरीर है काया, वो ही काशी है, उसी में मुक्ति मिलेगी, बाहर वाले काशी में नहीं। वो तो कबीरदास जी को लगा के जो काशी तन तजे सभी कबीरा, तो राम है कौन ने हो रहा, वो छोड़ के काशी मगर में आके मरे। कबीर ना बोले काशी में अगर मुक्ति की आशा लगाए हैं तो हमने भजन कब किया, हमने भगवान की भक्ति कब की, हम मगर में जाके मरेंगे, फिर देखेंगे मुक्त होते हैं कि नहीं। तो ये बाहर की काशी तो पुण्य मिलता है, अपना जाओ दर्शन करो, प्राइमरी स्टेज है। लेकिन महापुरुष की जो काया है वही काशी है। उनका दर्शन हो गया, उनके प्रति आप समर्पित हो गए, तो कहते हैं तुलसीदास जी, वो काशी की विशेषता बताते हैं। मुक्त जन्ममय जान ज्ञान खान आगान कर, जहां बस शंभु भगवान सो काशी से ही खुश। वहां मुक्ति का जन्म होता है। बाहर तो मकान है, काशी में घाट बने हुए, मुक्ति का जन्म हो गया, ये कैसे आप जानोगे? ये तो जानने की चीज है ना। लेकिन महापुरुष के प्रति समर्पित हो गए, जिनकी काया काशी है, तो आपके अंदर से जागृति हो जाएगी। किसकी जागृति? मुक्ति की जागृति हो जाएगी, मुक्ति का जन्म हो जाएगा। यानी जागृति और जन्म का मतलब है कि मुक्ति क्या है और संसार क्या है, ये बात भगवान बताने लगेंगे। ये मुक्ति और ये संसार,
ये भव और ये मुक्ति। तो ये हो गया मुक्ति का जन्म। लेकिन कब होगा? जो शंकर स्वरूप महापुरुष हैं उनका ध्यान करेंगे तब। तो मुक्ति का जन्म होता है शंकर जी की काया, वो काशी है, महापुरुष की काया वही काशी है, उसी में मुक्ति का जन्म होता है। और ज्ञान की खान है, जैसे जैसे ध्यान करते जाओगे दिव्य दृष्टि ज्ञान का संचार होता जाएगा। अगहान कर पाप खत्म होते जाएंगे। ध्यान करते करते नाम जपते जपते पापों का नाश होता चला जाएगा। गुरु कभी चेला नहीं बनाता, गुरु बनाता है। वो अंतिम जन्म में जो शिष्य था ना, 2-4-10 जन्म में, वो भी गुरु बन जाता है। जो गुरु का गुरुत्व था उसी के जैसा गुरुत्व उसके अंदर भी आ जाता है। इसलिए गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, गुरु बनाता है। तो ये है काशी का और शंकर जी का जो रूप है काशी को लेकर के, जहाँ मुक्ति होती है। तो महापुरुष की काया काशी है, उसका ध्यान करेंगे तो मुक्ति का जन्म हुआ। वहां पे शंकर और पार्वती दोनों रहते हैं, दोनों का निवास है। उनका ध्यान करेंगे तो प्रेम की जागृति होगी भगवान के प्रति, तो प्रेम में प्रवृत्ति भी है। फिर प्रेम की जागृति होगी तो शंकाओं से अतीत महापुरुष जो स्थिति है वो भी मिलेगी उसको। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। एक महापुरुष से दूसरा महापुरुष बन रहा है, दूसरे से तीसरा बन रहा है। ये क्रम चल रहा है अनादिकाल से। भारत में महापुरुष के बाद महापुरुष ये विद्या के द्वारा बनते रहते हैं। महात्मा अलग चीज है, संत महात्मा जो संप्रदाय ये दूसरी बात है। लेकिन महापुरुष धरती पर रहते हैं, भारत में गिने चुने रहते हैं। एक समय में 1 या 2 रहते हैं, या 6 और 7 कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी अधिक, कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं। तो जब कम हो जाते हैं तो समझो उस समय भ्रम फैल जाता है पूरे देश में। अधिक हो जाते हैं तो भ्रम का निवारण हो जाता है। तो ऐसे ही ये संसार चलता रहता है। तो यही विशेषता थी शंकर जी की। और क्या है? उनके गले में सांप पड़े हुए हैं, सांप पड़े हुए हैं गले में ना। तो सांप कौन है? सांप का मतलब होता है संशय। हर व्यक्ति संशय से ग्रसित है। और सदगुरु मिले जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। सदगुरु मिल गए तो भ्रम और संशय खत्म हो जाते हैं। वो दूसरों के संशय को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सर्प को गले में डाले। उनको नहीं काट सकता। और सपने में सर्प काट रहा है, समझो कोई डाउट हो गया, संशय हो गया। और संशय आत्मा विनिश्चित, संशय से आत्मा नष्ट हो जाती है, नहीं अधोमुखी में चली जाती है। तो ये सब क्या है? ये शंकर जी का स्वरूप है, त्रिशूल है। और क्या है? गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, ऐसा भी तो लोग बताते हैं। भांग पीते हैं। भांग का मतलब ये जो होती है इसको नहीं पीता है कोई भी महापुरुष। ये सब काय के लिए पिएगा खाएगा? वास्तव में हमारी जो भजन की प्रवृत्ति है, भजन यही भांग है। भजन की मस्ती में मस्त रहते हैं, 24 घंटे ब्रह्म में लीन रहते हैं। वो वाला नशा, सभी संसार के नशे उतर जाते हैं, लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन। जिसका चित्त समाधिस्थ हो गया वो हमेशा भगवान में लीन रहता है। भजन ही भांग है, भजन में लीन रहता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ही गांजा है। ज्ञान किसका ज्ञान? जिस चीज को जानना चाहेगा बैठे बैठे जान लेगा। और कोई ज्ञान नहीं, किताब वाला ज्ञान नहीं। जैसे ही कोई भी व्यक्ति आया, केवल एक बार देख लेगा, पता चल जाएगा कि इसके मनोगत भाव क्या है, ये किस स्तर पर है। ये वाला गांजा रहता है उनके पास, ये वाला नशा रहता है, बाहर वाला गांजा नहीं पीते। तो ऐसे ही धतूरे, सब जितनी भी संख्या वंखिया चीजें हैं, सब नशीली चीजें हैं। तो नशा केवल परमात्मा का है, जो एक बार लग गया किसी को कोई उतार नहीं सकता उसको। बाकी नशे तो चढ़ते हैं उतरते हैं। भगवान का लग गया कोई नहीं। प्रहलाद को लग गया, कितना प्रहलाद को कष्ट दिया गया, उसमें समुद्र में फेंक दिया, हाथी से कुचलवाया, अग्नि में जलाया। प्रहलाद का नशा नहीं उतरा, भगवान का नाम जपते ही चला गया। ये नशा है। तो जो शंकर स्वरूप महापुरुष होते हैं उनके पास ये वाला नशा रहता है। और दूसरे को भी दे देते हैं, दूसरे को भी पिला देते हैं। उनके पास क्षमता रहती है जागृत करने की। तो यह शंकर जी का स्वरूप है। यही मैंने आज बताया। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।